जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग झारखंड का फरवरी महीना का 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1 फरवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत MMR, IMR और NMR का लक्ष्य पाने में झारखंड टॉप पर रहा, मतलब अव्वल नंबर पे रहा। आपको यहाँ कुछ शब्द दिख रहे होंगे, MMR, IMR और एक और दिख रहा होगा NMR। तो आइए चलिए जान लेते हैं शॉर्ट में इन लोग होते क्या हैं। MMR की अगर बात की जाए तो होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। अगर IMR की बात करते हैं तो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, शॉर्ट में वो डिस्कस कर लेते हैं। NMR की अगर बात करते हैं तो होता है नियोनेटल मैटर मोर्टेलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 फरवरी को जबलपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिक्स तीरंदाजी में विष्णु चौधरी एवं P नागेश्वरी की जोड़ी ने झारखंड के लिए कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ था ये? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ जाता है? हमारा मध्य प्रदेश में हो जाता है। आगे देखते हैं। 3 फरवरी को खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में गुमला की आशा किरण बारला ने 1500 मीटर की दौड़ में झारखंड को स्वर्ण पदक जिताया। तो देखिए किसने जिताया? आशा किरण बारला ने। कितना मीटर का दौड़ था? 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर का दौड़ में। कहाँ पे हुआ? खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में गुमला की रहने वाली आशा किरण ने गोल्ड मेडल जिताया झारखंड को। टाटा स्टील ने IIT धनबाद में माइनिंग एंड मिनरल बेनिफिशिएशन में सेंटर फॉर इनोवेशन की स्थापना की। देखिए कहाँ पे? IIT धनबाद, जिसको हम लोग पहले आईसन धनबाद के नाम से जानते थे। किसने की? टाटा स्टील ने। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। 4 फरवरी को देखिएगा, 4 फरवरी को झामुमो ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, झामुमो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए और क्या क्या हुआ था? झारखंड के 4960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा रिवर फ्रंट का विकास साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर किए जाने की घोषणा। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन सकता है। पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं, पूर्वी सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम जिले की अगर बात करते हैं, वहाँ पे जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा रिवर फ्रंट का विकास साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर किए जाने का घोषणा तो किया गया है, लेकिन साबरमती कहाँ पर पड़ जाता है, ये सवाल बन सकता है। साबरमती हमारा गुजरात की नदी है। ठीक है, देवघर की जसीडीह में इफ्को के नैनो तरल यूरिया प्लांट का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देवघर के जसीडीह में इफ्को के नैनो तरल यूरिया प्लांट, देखिए प्लांट का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कैसा प्लांट? तो नैनो तरल यूरिया प्लांट का शिलान्यास किसने किया? ये अमित शाह ने तो किया ही किया, लेकिन पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो आप लोग देवघर टिक करेंगे, और देवघर में किस जगह, तो आप लोग जसीडीह टिक करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को पलक परमा ने गतका खेल में कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, ठीक है, खेलो इंडिया में बहुत सारा खेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें अपने झारखंड के रहने वाले पलक परमा ने गतका खेल में कांस्य पदक हासिल किया। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आगे देखते हैं। 5 फरवरी को टाटा स्टील को 33वीं CII राष्ट्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थापना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए ये CII क्या होता है? ये होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? देखिए इसका जो हेडक्वार्टर पड़ जाता है, ये हो जाता है न्यू दिल्ली में। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी संजीव बजाज हैं, संजीव बजाज। ठीक है, अगर CII की बात छिड़ी है तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके जो प्रेसिडेंट है वो हो जाते हैं संजीव बजाज, और इनके डायरेक्टर जनरल हैं वो चंद्रजीत बनर्जी हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर जाता है? न्यू दिल्ली में। जमशेदपुर के प्रीतम सिंह रांची में आयोजित झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। देखिए कहाँ किसने जीता? प्रीतम सिंह ने। कहाँ पे हुआ था? रांची में आयोजित झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज, मतलब चेस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया? जमशेदपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने रांची में जो रैपिड चेस प्रतियोगिता हुआ था उसमें जीत हासिल की है। 6 फरवरी को देखिए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता में झारखंड के संजय कुमार शर्मा को कांस्य पदक मिला।
8 फरवरी को झारखंड के तैराक राणा प्रताप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में रजत पदक हासिल किया। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल हासिल किया। जिन्होंने किया है यहाँ पे देखिए, तैराक है राणा प्रताप। खेलो इंडिया आप देखिए बहुत सारा भी गेम ऑर्गेनाइज कर रहा है। झारखंड में देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल का निर्माण किया गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन किस हिसाब से पूछेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। 9 फरवरी को देखिए, चक्रधरपुर पोड़ाहाट स्टेडियम में अप्रैल माह में जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये सवाल बन सकता है, ठीक है, ये सवाल बन सकता है कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ पे, चक्रधरपुर पोड़ाहाट स्टेडियम में। कौन सा महीना में? अप्रैल माह में जनजातीय फिल्म महोत्सव। देखिए जनजातीय फिल्म महोत्सव है जो हमारे झारखंड से लोकल चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसका ऐसा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। ये बहुत चिंताजनक बात है कि देखिए हमारे झारखंड में टोटल 24 जिला है, ठीक है। 24 जिला में से 22 जिला को सूखाग्रस्त इसलिए घोषित किया गया क्योंकि पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देखिए उसमें भी 1-2 प्रखंड नहीं, 226 प्रखंड है। ये बहुत समस्या वाली बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। प्रभावित किसानों को JCF से 268.14 करोड़ रुपए लेने की स्वीकृति दी गई है। सरकार भी अपने तरफ से बहुत सारा मतलब स्टेप्स ले रही है पानी का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन पानी जो स्वच्छ पानी है उसकी कमी होते जा रही है हमारे धरती पे। पॉल्यूशंस वगैरह काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। 10 फरवरी को देखिए, खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में झारखंड की महिला टीम ने मध्य प्रदेश को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में झारखंड की महिला टीम ने किस स्टेट को, किस राज्य को पराजित किया? तो मध्य प्रदेश को, ठीक है, और स्वर्ण पदक जीत लिया, मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया। 11 फरवरी, लगभग 1370 किलोमीटर लंबाई वाली 6 हाई स्पीड कॉरिडोर झारखंड में बनाने की घोषणा। अभी तो घोषणा हुई है, बनी नहीं है। झारखंड सरकार को बीते 3 वित्तीय वर्ष में कोयले की रॉयल्टी से 8,340.78 करोड़ रुपए की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि झारखंड सरकार को उसमें रॉयल्टी प्राप्ति हुई तो यहाँ लगभग 8,300 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्ति हुई है। 13 फरवरी, झारखंड की खिलाड़ी अश्विनी कुमारी को गुजरात जॉइंट्स फ्रेंचाइजी ने 35 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। देखिए यहाँ पे उनको 35 लाख की बोली लगाकर जाके अपनी टीम में शामिल किया। झारखंड सरकार की खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। यहाँ से एक सवाल बन सकता है बच्चों कि झारखंड सरकार की खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, खेल निदेशक का नाम आप याद रखिएगा, सरोजनी लकड़ा को कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत सारा चीज़ इसमें, ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने किस चीज़ की मतलब मानद उपाधि प्रदान की है? डॉक्टरेट की, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस वाले लाइन से। 14 फरवरी को देखा जाए तो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की बेरोजगारी अधिक है। तो ये तो बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या काफ़ी समय से चलते आ रही है, और इसमें देखते हैं हमारे झारखंड सरकार क्या मतलब करते हैं अभी। आगे देखिए, अजय कुमार सिंह को झारखंड के नए DGP बनाया गया। ये सवाल बन सकता है, यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, अजय कुमार सिंह, ठीक है, झारखंड के नए DGP इनका बनाया गया। कि ये सवाल पूछा जा सकता है। PM गति शक्ति योजना के तहत कोल्हान में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि मतलब लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो कोल्हान में, ठीक है। डॉक्टर गौतम भारती को सिग्निफिकेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि किन्हें सिग्निफिकेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको डॉक्टर गौतम भारती पर टिक करना है। तरन्नुम आमीन को उर्दू प्रेस क्लब झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष अवार्ड बनाई गई। तो देखिए नाम पूछा जा सकता है, तो तरन्नुम आमीन, ठीक है, किसके लिए? उर्दू प्रेस क्लब झारखंड, ये उर्दू प्रेस क्लब के लिए। ये उर्दू जो हमारा है बहुत ही प्यारा भाषा है, तो उनके लिए तरन्नुम आमीन को सेलेक्ट किया गया है, ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा। LBSM कॉलेज जमशेदपुर में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पहला अध्ययन केंद्र खोला गया। देखिए पहला जो वर्ड आ जाता है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पहला वर्ड रहता है उससे सवाल बनने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झारखंड सरकार BPL श्रेणी के हिंदू तीर्थयात्रियों को
फरवरी में द्वारिका व सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कराए जाने की घोषणा। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, एक ये भी योजना आप ध्यान से रखिएगा। इसके तहत क्या किया गया कि झारखंड सरकार बीपीएल श्रेणी में जितने भी हिंदू तीर्थ यात्री थे उसको फरवरी महीना में कहाँ पे द्वारिका और सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कराए जाने की घोषणा की गई थी। 16 फरवरी को देखिए, राज्यपाल 2 निजी विश्वविद्यालयों सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय जिसका विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसने मंजूरी दी है? राज्यपाल ने दी है। कितने विश्वविद्यालयों को? 2 विश्वविद्यालयों को। विश्वविद्यालयों के आप नाम याद रखिएगा, सोना देवी विश्वविद्यालय और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय। मंजूरी राज्यपाल के द्वारा मिली है। झारखंड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सरकार 3-3 लाख रुपए कैश का, मतलब देखिए, झारखंड सरकार ने पहले भी अनाउंस किया था कि जो भी टॉपर रहेगा उसको कुछ कैश अवार्ड मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि कितना कितना देने का घोषणा किया गया है। तो आप देखिए, झारखंड मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सरकार 3-3 लाख रुपए का कैश अवार्ड देगी। दूसरा स्थान का पाने वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे और तीसरा वाले को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। ध्यान है, जो फर्स्ट रहेगा उसको 3 लाख, जो सेकंड रहेगा उसको 2 लाख, ये एल है, एल फॉर लाख, और जो थर्ड रैंक रहेगा उसको 1 लाख। ठीक है। झारखंड का पहला रोप टेस्टिंग मशीन सिम्फर धनबाद में इंस्टॉल किया गया। फिर से देखिए, पहला वर्ड आ रहा है, झारखंड का पहला। ठीक है, तो ये भी सवाल बन सकता है, पहला क्या? रोप टेस्टिंग मशीन, इसका नाम क्या? सिम्फर धनबाद में इंस्टॉल किया गया। मशीन का जो नाम है यहाँ पे देखिए, 1000 टन हॉरिजॉन्टल कैंसाइल टेस्टिंग मशीन। ये पूछा जा सकता है कि मशीन का नाम क्या था। मशीन का नाम क्या है? 1000 टन हॉरिजॉन्टल कैंसाइल टेस्टिंग मशीन। ये कहाँ पे किया गया है? धनबाद में किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? पहला रोप टेस्टिंग मशीन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय रेस वॉक सेमिनार में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे रांची के राम प्रसाद। वॉकिंग रेस भी होता है। ठीक है, तो पूरे देश में किया गया, वहाँ अपने रांची के राम प्रसाद रहने वाले ने 3rd रैंक हासिल किया है। मतलब इनसे भी आगे 2 जन निकल गए, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि देखिए, बहुत सारे खेल में हमारे जो खिलाड़ी काफ़ी प्रतिभावान हैं, वो लोग बहुत तरह तरह के मेडल झारखंड को ला के दे रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। ठीक है, 17 फरवरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अभी झारखंड का जो चीफ जस्टिस हैं वो, मतलब उनका नाम क्या है? तो आप उनका नाम यहाँ देख लीजिए, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा अगर आपको याद हो तो देखिए, कैसे याद रखिएगा कि बहुत बड़े हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं संजय मिश्रा, उसके नाम से भी याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा पद होता है मतलब, तो इनका नाम याद रखने का वो मैं ट्रिक बता रहा था। तो संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। ठीक है, तो कहाँ के? झारखंड हाई कोर्ट के। इसके पहले कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे? उत्तराखंड हाई कोर्ट के थे। 18 फरवरी को देखिए, झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, बहुतों को ये पता नहीं रहता है कि अभी झारखंड का राज्यपाल कौन है। इनके पहले रमेश बैस थे। अभी क्या 18 फरवरी को देखा गया, तो 18 फरवरी को क्या हुआ? नए राज्यपाल जो झारखंड में आए उनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ये कितने नंबर के हैं? ये 11वें राज्यपाल हैं, मतलब गवर्नर झारखंड में। ठीक है, उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने शपथ दिलाई। देखिए, सबको शपथ तो लेना पड़ता है, किनके मौजूदगी में लेते हैं ये भी सवाल बनता है। तो यहाँ पे देखिए, किनके मौजूदगी में उन्होंने शपथ ली? झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार ने शपथ दिलाई। ठीक है, ये पूछा जाने के तो चांसेस बहुत है इसका। सांसद खेल महोत्सव संपन्न, 100 मीटर दौड़ में आरती कुमारी चैंपियन बनी। आगे देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर? देखिए, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे? यूएई के अबू धाबी में क्या आयोजित किया गया था? एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। मुख्यमंत्री को तो ये मतलब निमंत्रण तो मिला ही था, लेकिन कहाँ पे आयोजित किया गया था? यूएई के अबू धाबी में। ये सवाल बन सकता है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए? एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग आयोजन किया गया था। 21 फरवरी को सांसद विद्युत वरण महतो को दूसरी बार सांसद रत्न से पुरस्कृत किया गया।
आगे देखते हैं, संताल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने वैध मानते हुए कहा कि एसपीटी की धारा 5 और 6 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बेटा और बेटी दोनों प्रधान नियुक्त हो सकते हैं। तो देखिए एसपीटी और सीएनटी झारखंड के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एसपीटी के धारा 5 और 6 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो मतलब आपका प्रधान है, प्रधान का ही बच्चे जो रहेंगे वही आगे चल के प्रधान बनेंगे। ये इसका मतलब देखिए हाई कोर्ट ने भी इसको वैध माना है, ठीक है, और मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में गर्भवती महिलाओं का होगा निःशुल्क अल्ट्रासाउंड। 6 सेंटर के साथ जमशेदपुर में एमओयू हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है पॉइंट कि कहाँ पे हो रहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा स्टेप लिया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कितने महीने के लिए हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग ने हर माह 15 और 16 और 25 और 26 तारीख को राज्य में एक साथ चावल दिवस मनाने की घोषणा की। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि चावल दिवस बनाने की घोषणा किस किस तारीख को की गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 15, 16 और 25 और 26। देखिए एक जैसा लग रहा है, 15 और 16 और 25 और 26 हर माह, हर महीना, ठीक है। तो चावल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 फरवरी शैली के छऊ के लिए ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, संताली गीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू एवं वरिष्ठ रंगकर्मी प्रोफेसर अजय मलकानी और अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक चेतन जोशी को संगीत नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है और उनको क्या अवार्ड मिला है, तो वो किस मतलब फील्ड से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। 23 फरवरी को जो हुआ था, शैली के छऊ के ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, ठीक है, संताली संगीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू एवं वरिष्ठ रंगकर्मी प्रोफेसर अजय मलकानी और अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक चेतन जोशी को कौन सा मिला अवार्ड मिला है, संगीत नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, दो नाम दिया गया है, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे के दम पर 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भारत की वीमेन फॉर टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोनों का नाम, क्योंकि भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। किनके दम पे जीता है और कौन सा नंबर का एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप था, ये 14 नंबर का, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड से मानव तस्करी को लेकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संसाधन TRI द्वारा कराए गए शोध के अनुसार मानव तस्करी के शिकार 90% बछिया आदिवासी समाज और 10% दलित समुदाय से आती है। तो मानव तस्करी एक बहुत बड़ा समस्या है, मतलब ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि मतलब मानव तस्करी, मतलब इससे सरकार बहुत सारे स्टेप ले रही है कि इसको सॉल्व किया जाए और उनको पकड़ा जाए, जैसे, और इस चीज़ को रोकना भी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है मानव तस्करी करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो गरीब बच्चियाँ रहती है जिसमें 90% आदिवासी समाज की और 10% दलित समुदाय से बच्चियाँ जो आती है, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया भी जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मास्टर्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में वाराणसी में आयोजित 5वें नेशनल मास्टर गेम्स में महिला विश्वविद्यालय की बीएड की प्राध्यापिका शांति मुक्ता बारला ने 3 गोल्ड जीते। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मास्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में वाराणसी में आयोजित, कहाँ पे आयोजित किया गया था, वाराणसी मतलब बनारस उत्तर प्रदेश में। कौन सा नेशनल मास्टर गेम्स है ये, 5वां नेशनल मास्टर। और किन्होंने जीत हासिल की, प्राध्यापिका शांति मुक्ता बारला ने 3 गोल्ड जीते। इस चीज़ को भी पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन देखिए जीएस में और करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जितना पॉइंट हो सके आप उसको रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जहाँ तक ये हो सकता है कि मैं हर महीने का करंट अफेयर्स आपको मतलब आपके साथ शेयर करूँगा। पिछला वीडियो में जनवरी महीने का था, ये है फरवरी 2023 का। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के 24 जिलों में एक जिला एक उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया, ठीक है। झारखंड के 24 जिलों में एक जिला एक उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया। आगे देखिए, 25 फरवरी को ग्रेट इंटर्न ट्रेडिंग कंपनी के MD मनीष बेद विशेष खुदरा श्रेणी में भारत का खुदरा चैंपियंस पुरस्कार मुंबई में प्राप्त किया है। ये भी सवाल बन सकता है, ठीक है, कि ग्रेट इंटर्न ट्रेडिंग कंपनी के MD कौन है, मनीष बेद। श्रम संसाधन विभाग
ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्माण लिया। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड के बहुत सारे जगहों में देखते होंगे, जैसे रांची, हजारीबाग में लाइब्रेरी का एक ट्रेंड बना हुआ है। बच्चे जो ध्यान से अगर पढ़ने जाते हैं तो लाइब्रेरी में उनका पढ़ाई अच्छे से होता है। तो लाइब्रेरी में क्या हो, देखिए श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के हर जिले में, देखिए हर जिला में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये होना भी चाहिए। सब बच्चों को पढ़ने का अच्छा मौका मिलना चाहिए, सब पढ़े सब बढ़े, ये हमारी मतलब मनोकामना है। झारखंड के मास्टर एथलीटों ने कोलकाता में आयोजित 43वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 10 रजत एवं 10 कांस्य पदक जीता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कितना गोल्ड, कितना ब्रॉन्ज, कितना सिल्वर जीता है, उसको ध्यान रखिएगा। 4 गोल्ड हो जाता है, 10 सिल्वर हो जाता है और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। जमशेदपुर का आदित्यपुर स्टेशन टाटा नगर के सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाँ, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जमशेदपुर का आदित्यपुर स्टेशन, ठीक है, जमशेदपुर का कौन सा जगह, आदित्यपुर स्टेशन टाटा नगर के सैटेलाइट स्टेशन, देखिए वर्ड आ रहा है सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। बिरसा सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष सह झारखंड आंदोलनकारी दुर्गा सिंह का निधन। निधन वाला सवाल है, तो यहाँ पे देखिए किनका निधन हुआ है। एक आंदोलनकारी थे, दुर्गा सिंह का निधन हो गया। ये कहाँ, क्या मतलब इनका पोस्ट था, बिरसा सेवा दल के संस्थापक थे ये, और अध्यक्ष मतलब सह झारखंड आंदोलनकारी के अध्यक्ष भी थे दुर्गा सिंह। इनका क्या हो गया, निधन हो गया। आगे देखते हैं। रांची कांके रोड में सुरक्षा मानकों के अनुसार बनेगा नया सीएम आवास। अभी आप देखते होंगे जेल मोड़ के पास सीएम आवास है झारखंड, मतलब हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनका आवास कहाँ पे है, जेल मोड़ के पास। अब आगे कहाँ बनाने का ये योजना किया जा रहा है, कांके रोड के में सुरक्षा मानकों के अनुसार बनेगा नया सीएम आवास। ठीक है, सीएम आवास नया बनेगा। 26 फरवरी की बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा NIT जमशेदपुर को चांदीपुर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक का पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा NIT, देखिए हमारे झारखंड में फिर से गौरव की बात हो जाती है। NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 27 फरवरी को संजीव कुमार चौधरी ने इंडियन ऑयल को बिहार राज्य कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। ये भी हो सकता है, पोस्ट पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। संजीव कुमार चौधरी ने इंडियन ऑयल, ठीक है, के बिहार राज्य कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो नाम पूछा जा सकता है, कहाँ पे, इंडियन ऑयल में, ठीक है, कहाँ पे, बिहार में। ठीक, तो बहुत सारे सवाल अब बन सकता है। तो ये रहा हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर झारखंड के लिए 2023 के लिए। तो अब देखिए बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू होके जाइए इसको और थोड़ा रिवीजन करते रहिए। मैं फिर आऊँगा मार्च महीने का करंट अफेयर्स लेके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।